अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह जरूर बोलना मुझे देखकर कि मैं कैसी लग रही हूँ। काफी टाइम से आप लोगों ने मुझे मोटी देखे थे, उसके बाद में मुझे चेंज होते 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 अब आप लोगों को मैं पतली नजर आ रही हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा वेट लॉस का ऑपरेशन हुआ है। क्या हुआ है ऑपरेशन आसिफ? बैरिएट्रिक सर्जरी। हाँ, तो जैसे कि जब मैंने ये सर्जरी कराई थी तो मैंने आप लोगों को, जब मेरा 1 महीना हुआ था ऑपरेशन होके तब भी मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद में जब मेरे ऑपरेशन को 6 महीना हुआ था तब भी मैंने आप लोगों को बताई थी। और अब मेरे ऑपरेशन को पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोची कि मैं क्यों ना आप लोगों को अभी मेरे 1 साल के बाद में मेरी बॉडी में क्या चेंज हुआ है, मेरा वेट क्या हुआ है, मैं कितनी फिट हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। और आप लोगों को डॉक्टर हमारे जो सर है मनीष मोटवानी सर, उनसे भी मिला। उनके हॉस्पिटल का नाम है आस्था बैरिएट्रिक, है ना, आस्था। जैसे कि ना मुझे तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने तो हर बार मुझे देख ही रहे हैं कि मेरा कितना चेंज हो चुकी हूँ। माशाल्लाह अच्छी खासी पतली हो चुकी हूँ। मगर मैं मोटी थी करके अपनी पसंद के साड़ी और कपड़े नहीं पहन पाती थी, मगर अब मैं दुबली हो गई हूँ तो मैं सारी चीजें अच्छी तरह से कर पाती हूँ। और ये सब हुआ है हमारे मनीष मोटवानी सर की वजह से, जैसे कि उनके हॉस्पिटल की वजह से। जैसे कि आप लोगों को ना हम लोगों ने, मुझे ये ना किसी ने भी नहीं बताया था कि ये ऑपरेशन के बारे में, ये हॉस्पिटल के बारे में मुझे किसी ने भी नहीं बताया था। एक दिन मैं ऐसी बैठी थी, एक दिन बैठे बैठे ना मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अल्लाह मैं इतनी मोटी होते जा रही हूँ, इतनी डाइट कर रही हूँ, इतना परहेज कर रही हूँ, मैं क्या क्या चीजें नहीं खा रही हूँ वेट लॉस के लिए, मगर मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है। मैं बहुत परेशान थी, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि ये वजन की वजह से मुझे कुछ बीमारी तो नहीं लग जाएगी, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि थायराइड और बीपी की प्रॉब्लम, यानी मोटापे की वजह से तो कुछ ना कुछ बीमारी हमें हमारे शरीर में लगता ही लगना है, क्योंकि मोटापा बीमारियों का जड़ होता है। इसीलिए हमें उसे जड़ से ही खत्म करना है। तुम कितनी भी डाइट कर लो, कितनी भी दवाई खा लो, कितने भी शेक पी लो, कितना भी कुछ भी कर लो, मगर ये मोटापा आपके शरीर से जाने वाला नहीं है, है ना। इसीलिए आपको एक अच्छे डाइटिशियन की जरूरत है और एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। वो ही आपको बता सकते हैं कि भाई आपका मोटापा कैसे जाएगा। जैसे 8 ही दिन में मेरा 9 किलो वजन जब गिर गया ना, तब मेरे दिल को इतनी सुकून हुआ ना कि मैं बोली मैंने अपनी जिंदगी की पहली सीढ़ी के ऊपर पाँव रख दी, है ना। उसके बाद में हर महीना मेरा वेट कम होने लगा। फिर उसके 2 महीने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बात अब मुझे सोशल मीडिया पे बताना चाहिए। और सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छा ये हॉस्पिटल खोले, आप इतनी अच्छी सर्जरी करते। तहे दिल से मैं सर के लिए भी दुआ करती हूँ, हमारे मनीष मोटवानी सर के लिए, क्या वो इतना अच्छा मतलब गाइड करते हैं, उनकी टीम इतनी अच्छी गाइड करती है, उनका हॉस्पिटल इतना अच्छा है, इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं। आज मैं सर को, मुझे ऐसा कुछ भी लगता है तो आधी रात को भी 2 बजे 3 बजे भी मैं सर को कॉल करती हूँ तो सर मेरा कॉल उठाते है ना। तो चलिए, अभी मैं जितना भी बोलूँ शायद ही कम है, तो अभी हम लोग चलते हैं, सर से भी थोड़ी बातचीत करते हैं, देखते हैं वहाँ पे सर से क्या बातचीत होगी हमारी। तो चलिए गाइज, मैं आ चुकी हूँ आस्था हॉस्पिटल में और हमारे मनीष सर हमारे सामने ही बैठे हैं, जो मेरे डॉक्टर है। हाँ, मेरे डॉक्टर है। एक ऊपर वाला है और एक ऊपर वाले के बाद में अगर कोई है तो हमारे डॉक्टर है। तो इन्होंने ही मुझे आज, जो मैं बोलते ना मैं इतनी खूबसूरत दिख रही हूँ, जो मैं 50 साल की जगह पे आज 30 साल की दिख रही हूँ, ये हमारे सर की बदौलत है ना। तो जैसे कि ये है हमारे सर, अभी मैं इनसे मतलब पूछूंगी, जैसे कि आप सबको तो मैंने घर पे बता दी कि मुझे 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि सर बहुत लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद में आपका वेट बढ़ेगा, आपका वजन वापस बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ चांस है? देखिए, एक बात अफरोज बहुत क्लियर है कि ये सर्जरी में 97% काम हमारा है, 3% पेशेंट का है। वो 3% पेशेंट अपना काम थोड़ी ईमानदारी से करे तो उसे कभी तकलीफ नहीं आती। इनफैक्ट जो सर्जरी आपकी, जैसे हमने मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जैसे वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं, वो की है, वो सर्जरी के बाद में आदमी को खुद का दुश्मन होना पड़ेगा अपना वजन बढ़ाने के लिए। अभी मैंने तो जगह कम कर डाली, इंटेस्टाइन्स पे थोड़ा और स्टमक पे काम कर दिया, लेकिन उसमें कोई आदमी बैठ के रोज 20 रसगुल्ले डाले तो ऊपर वाला भी उसे ठीक नहीं कर सकता। नहीं। थोड़ी अपनी जिम्मेदारी, बाकी 97% काम हमारा, जिसमें आप देखोगे कि सालों सालों तक आप बरोबर से रहेंगे, सिर्फ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहिए, अपनी डाइट अच्छी तरह से फॉलो करना। हाँ जी। अभी जैसे आप कहे, लोग बोलते हैं कि डाइट में हम क्या घर में बैठ जाएं, हम खाना नहीं खाएं, कुछ ऐसा नहीं होता है। आप अगर कोई नॉनवेज खाने वाला है ना बंदा, तो हम उसे नॉनवेज दिन में 3 बार, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन दे सकते हैं। नॉनवेज बुरा नहीं है, वो नॉनवेज आप कैसे बनाते हो और कैसे खाते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो बराबर बोले, क्योंकि मैं खा रही हूँ और इतना सर मुझे खाने बोलते हैं ना कि अब मैं चिकन और फिश
ये सब खा के ना मुझे कंटाल आया। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा भाजी तरकारी खाओ, और फिर भी सर बोलते हैं नहीं नहीं, भाजी खाने के बाद में भी तुमको दिन में 2 बार तो चिकन और अंडा खाना ही खाना है। तो सोचो इसमें डाइट कहाँ हुई? डाइट तो बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे कि सर मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको ऐसे चक्कर आती है क्या, या आपको ऐसा कमजोरी महसूस होती है क्या, जैसे कि आप एकदम बीमार जैसे क्यों देखते हैं। तो उन लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को पहले मुझे ऐसी मोटी देखने की आदत थी, इतनी सारी मोटी थी, इतना मोटा फेस था, तो ऐसा लगता था कि मैं बहुत एकदम हेल्दी हूँ, मगर हेल्दी नहीं थी। उस टाइम पे मैं हेल्दी नहीं थी, उस टाइम पे तो मैं बहुत ही वीक थी। अब मैं पतली होने के बाद में अब मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं कम से कम ना मैं एक दिन में ना 2-2, 3-3 जगह के प्रमोशन कर लेती हूँ, इतना लंबा लंबा जाती हूँ। मतलब कितना टाइम तक का मैं 2-2, 3-3 घंटा मैं चलती हूँ। मुझे वो भी चलने की भी जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैं 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से चल पाती थी, अभी मैं 3 घंटा चलती हूँ तो बोले तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा। पाँव में दर्द बिल्कुल नहीं होता, नहीं तो अगर मैं चलती थी तो मेरे पाँव तो दुखते थे, मगर ये पीछे की कमर एकदम दर्द होने लगती थी। फिर मुझे कहीं ना कहीं आके बिठा देता था कि मम्मी सोफे पे थोड़ा टाइम बैठ जाओ, वो प्रॉब्लम एकदम खत्म। 3 घंटा चलने के बावजूद भी मैं कहीं पर नहीं बैठती, और मैं बोलती और चलना है तो चलेंगे ऐसा। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ अफरोज की, मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम का साइंटिफिक इलाज होना चाहिए। और अगर वो मेडिकल प्रॉब्लम मोटापे से डरने से हमारा वजन कम होने वाला है ना, तो मैं बोलूंगा चलो 100 जनों को बिठाते, सब डरने को चालू करते, शायद वजन कम हो जाए, लेकिन डरने से वजन कम नहीं होगा। नहीं। तो मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको साइंटिफिकली ट्रीट करना चाहिए। ये इमोशनल बात नहीं है कि मैं करूँ या नहीं करूँ। आपको है मेडिकल प्रॉब्लम, मोटापा है, सांस चढ़ती है, रात को नींद नहीं आती है, खराटे आते, तो उसमें डरने से ठीक नहीं होने वाला है। और हमें बीमारी से डरना चाहिए, बीमारी के इलाज से नहीं डरना चाहिए। बीमारी का इलाज तो हजारों लाखों जनों में हो के फिर किताबों में आया है। तो किताबों में तो तभी आती है चीज जब हमें मालूम है कि उसके फायदे इतने ज्यादा है और नुकसान नहीं के बराबर होते हैं। उल्टा मोटापा तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें मोटापा जाता है ना, तो उसके साथ में लाइफ की सारी बीमारियां एक एक करके निकल जाती है। और आप बोलते हो कैपेसिटी के बारे में, तो लोगों की कैपेसिटी ऐसे बढ़ जाती है कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जो काम मैं सारे दिन में करता था ना 12-12 घंटे, और मुझे लगता था मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वो काम 5 घंटे में खत्म हो जाता है। लोगों ने अपने 4 नए बिजनेसेस चालू कर डाले क्योंकि टाइम इतना बच जाता है। और एक चीज क्या होती है मोटापे से कि रात को कभी कभी आपको बरोबर नींद नहीं आती, सांस चढ़ती है और आप बार बार नींद से उठते हैं, तो सारा दिन आपको थकावट या नींद जैसे आता रहता है, तो उसमें लोगों का कंसंट्रेशन भी नहीं होता है। अभी मोटापा कम हो गया तो दिन के टाइम में तो इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं कि 4-4 गुना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। सही बात है, हम भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल।